तो भाई अभी जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में 32,000 जो वैकेंसी है, मतलब 32,000 कुछ है। तो इसकी जो कट ऑफ के बारे में चर्चा हो रही है भाई, तो जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम होता है इतना कट ऑफ वीडियो आता है कि भाई मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है यार। तो यूपीएसआई से लोग कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो हमारे भाई बहन का स्कोर जो थोड़ा सा पेंडिंग में बच रहा है कि भाई यार पता नहीं मेरा होना है कि नहीं, क्योंकि लोग बता रहे हैं भैया 260, 270, 280, भैया कह दो फुल में फुल आ जाएगा, 300 कट ऑफ चली जाएगी। अब देखिए मैं 2-3 पॉइंट क्लियर करता हूँ। सबसे पहले जो जेन्युइन कट ऑफ है वो क्या जाएगी, सबसे बेहतर भाई बताऊँगा और रियलिटी बताऊँगा। हो सकता है कुछ लोगों को वो ज़्यादा लगे या कुछ कम लगे, तो उससे मैटर नहीं है। मैं भाई अपना पॉइंट रख रहा हूँ केवल। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। क्या जाएगी वो देखते हैं, क्योंकि भाई देखिए अगर यूपीएसआई की मान लीजिए कट ऑफ जो 370 गई है 92% फिजिकल की, क्या आप ये उम्मीद लगा सकते हैं या कोई भी बैठ के बता सकता था कि हाँ भाई फिजिकल की 370 कट ऑफ जाएगी? बता सकता था? नहीं बता सकता था। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मैं अभी जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये कट ऑफ जेन्युइन अगर देखा जाए तो लगनी तो यही चाहिए, जिस अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस किया है। मतलब 2-4 मार्क्स आगे पीछे की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट की बात नहीं, मतलब इसी के अप्रॉक्स में लगनी चाहिए। अगर इससे ऊपर जाती है तो भाई मैं इतना जानता हूँ कि जो सिस्टम यूपीएसआई में जिस तरीके से गया था, आप तो जानते हैं कि क्या कारण हो सकता है। तो अगर वही कारण होगा तभी इसकी कट ऑफ हाई जाएगी, वरना कट ऑफ को हाई जाने का इसके अलावा कोई कारण है नहीं और जाएगी नहीं। अगर जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि भाई सब क्या हिसाब किताब है, वरना जो मैं बताने वाला हूँ अगर वो जेन्युइन तरीके से मतलब सब कुछ कट ऑफ लगती है तो हो जाएगी। क्योंकि भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने पेपर दिया है। 60,000 वाली जो वैकेंसी हुई थी पिछली बार यूपी पुलिस की, उसमें मैंने पेपर दिया था। मेरा मार्क्स सेकंड मानिए इतना बढ़िया था कि मेरा उस टाइम फाइनल हो सकता था। बट नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल हुआ, मतलब किसका नंबर बढ़ा किसका घटा, ना स्कोर कार्ड दिखाते हैं ये लोग। तो भाई उसके बारे में तो कोई आइडिया है नहीं कि मेरा कितना नंबर मतलब घट गया था बढ़ गया था, पता नहीं। अब हालांकि उस पर बात करने से कोई मतलब नहीं है। मैं बस केवल एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ भाई, मैं केवल मुंह उठा के बताने नहीं आ गया हूँ कि कट ऑफ क्या है। मैं केवल हर चीज़ को एक अच्छे से देखा हूँ, एनालाइज़ किया हूँ। और पिछली बार मैंने पेपर दिया था उसके अकॉर्डिंग अभी जो मैंने पेपर दिया है सब कुछ देखते हुए, सबसे पहली बात भाई 2-3 चीज़ें बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई। इसके बाद मैं स्लाइड पे आता हूँ कट ऑफ के कि क्या होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, शायद किसी को लगती है कि भाई हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, इस वैकेंसी में जो लड़कों की सीट है वो ज़्यादा है, इसमें लड़कियों की कम सीट है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो 15,000 पीएससी है वो तो केवल बॉयज़ के लिए है। बाकी 10,000 कुछ जो आपका सिविल का है उसमें केवल 20% लड़कियों का है, बाकी तो लड़कों का होगा। बाकी कुछ और सीटें हैं जो स्पेसिफिक केवल लड़कों के लिए है, और एक आध जो पोस्ट 2 पोस्ट ऐसी हैं जो केवल स्पेसिफिक गर्ल्स के लिए है। तो मेरे भाई अगर मैं ओवरऑल सब कुछ मैं निकाल के, मैंने सब कुछ अच्छे से एनालिसिस किया है, मैं केवल मुँह उठा के बता नहीं दिया कि भाई आके बस मेरा मन में चल रहा है कि इतना मैं सपना देख लिया हूँ भाई इतना, ऐसा नहीं, कुछ एनालिसिस किया है। इसी के आसपास रहना चाहिए अगर जेन्युइन कट ऑफ जाती है तो। बाकी इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि अगर किस तरीके से भाई इसमें क्या लोचा होगा तो मुझको नहीं पता, बट अगर जेन्युइन जाती है तो यही रहेगी। मैं फिजिकल का भी बताने वाला हूँ, इसके फाइनल भी बताने वाला हूँ, और अच्छे से बताऊंगा कि क्या तरीका मतलब क्यों कम जाएगी, और भाई किसका कम, मतलब अगर आपके कम नंबर है ना मेरे भाई फिर भी सिलेक्शन होगा। तो सीधे स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें ये बता रहा हूँ ओवरऑल जो लड़कियों की सीट है वो कम ही रहेगी, मतलब कंपेरेटिवली बॉयज़ के, इसमें लड़कों की सीट ज़्यादा ही आएगी। तो अब चलते हैं उस स्लाइड पे जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कट ऑफ किस तरीके से कम जाने वाली है और कितनी जाने वाली है, ठीक है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, कम नंबर पे सिलेक्शन के पूरे चांस है। जिन भी मेरे भाई बहन का कम नंबर है, मतलब कम का भाई मैं बताऊँगा कि कितने नंबर की बात कर रहा हूँ, तो सिलेक्शन का पूरा चांस है। अब बताता हूँ कैसे, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस सब कुछ पूरा एक आपको बताऊँगा कि किस बेसिस पे बता रहा हूँ। ये देखिए भाई, सबसे पहले DBPST फिजिकल जो रनिंग के लिए आपकी कट ऑफ लगने वाली है, ये आपके कैटेगरी वाइज देख लीजिए। जनरल की कट ऑफ 220 से 25 के अप्रॉक्स में, OBC 15 से 20, EWS SC और ST का आप देखिए। अब देखिए मेरे भाई, ये यहाँ पे आप प्लस और माइनस 2 से 4 मार्क्स रख सकते हैं। मतलब जैसे अगर जनरल की बात करें 220 से 25 में रखा हूँ, तो ये 25 से 30 भी हो सकती है या 15 से 20 भी हो सकती है। मैं मतलब आपको बता रहा हूँ कि 2-4 मार्क्स जो है कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा। जैसे ST की आप मैंने बताया है, SC की 200 से 210 के बीच में, तो ये 210 से 215 भी हो सकती है और 195 से 200 भी हो सकती है। तो मतलब 2-4 मार्क्स जो है इधर उधर जा सकती है। ये पूरी भाई प्रबल संभावना है कि भाई यही कट ऑफ लगने वाली है, पूरी प्रबल संभावना है। आप देखिएगा, आप मैच करिएगा कि यही कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं आप बात करता हूँ भाई कि फाइनल कट ऑफ क्या लगने वाली है। अब ये देखिए, जैसे कि पिछली वैकेंसी 60,000 वाले में हुई थी, ठीक है,
कि हमारा जो फिजिकल से जो फाइनल तक जो फिजिकल की कट ऑफ लगी थी, मतलब वो फाइनल में ये लगभग अप्रॉक्स 20 नंबर तक बढ़ा था। हर कैटेगरी का बता रहा हूँ, कुछ कैटेगरीज का कम भी बढ़ा था, लेकिन हम एक मतलब मोटी मोटा मान लेते हैं कि 20 बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने फाइनल का बताया हुआ है ये 240 के करीब में मैंने बताया है, 240 से 45। ओबीसी जो मैंने बताया है 235 से 40 के आसपास में। उसके बाद में मेरे भाई अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस का 230 से 35 के आसपास, और आप यहाँ पे देखेंगे कि एससी का 220 और 30 के आसपास में, और एसटी का जो है 215 से 20 के आसपास में। इसमें भी जो है 2-3 मार्क्स जो है आगे पीछे मतलब हो सकते हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेटली जो एग्जैक्ट जितनी कट ऑफ मतलब जानी चाहिए ये उतनी ही है, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि देखिए लोग जो बता रहे हैं वैकेंसी आधी है, ये उससे मतलब नहीं है भाई। वैकेंसी अगर आधी है मेरे भाई तो वैकेंसी के साथ भाई जो पिछली बार कंपटीशन जितने बच्चे ने फॉर्म भरा था वो भी अप्रॉक्स आधा है। तो मेरे भाई अगर वो चीज़ आधा है ये आधा, तो मतलब कंपेरेटिवली चीज़ें वही हैं। पेपर का लेवल की बात करेंगे थोड़ा बहुत 19-20 का मानता हूँ कि पिछली बार से ईजी है, बट वो ठीक है मेरे भाई। बस जो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा नेगेटिव मार्किंग का ही डालेगा कि नेगेटिव मार्किंग हटेगा ही है। तो मेरे भाई यही आप मान के चलिएगा जिसके भी जो नंबर हैं यहाँ तक बनने हैं वो भी नॉर्मलाइजेशन के साथ बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के साथ आपका जितना भी नंबर बनना है। तो एक मैं एवरेज बताऊँ तो जिन भी भाई बहन का जो नंबर है 115-120 के बीच में बनना है, वो लोग ये मत समझें कि भाई साहब मेरा नहीं होगा। क्या होगा फाइनल में वो तो श्योर कोई नहीं बता सकता है, बट आप ये मान के मत चलिएगा कि नहीं होगा। तो आपने तैयारी करते रहिए। अब कम नंबर पे सिलेक्शन कैसे होगा मेरे भाई, सबसे पहले आप वो समझिएगा, ठीक है। आपको बताता हूँ कम नंबर पे। अब आपको दिखाते हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं भाई। देखिए पूरा डिटेल में बात करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। सबसे पहले देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे आप ये देखिएगा आप यहाँ पे कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेरे भाई, ये 12 से 15 नंबर की जो गैपिंग है, देखिए मतलब हमारी जो आप जानते हैं कि 5 तरीके की पोस्ट है, आप जानते हैं कि 5 तरीके की पोस्ट है हमारे पास, ठीक है। जिसमें सिविल है, पीएसी है, उसका जेल वार्डन है, और माउंटेड पुलिस जो मतलब घुड़सवार वाला है, और एक जो है सिविल एसएसएफ है, ठीक है मेरे भाई। तो ये 5 तरीके के हमारे पास पोस्ट हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप देखिएगा इसमें जो सबसे मैक्सिमम जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाली है मेरे भाई, वो सिविल या एसएसएफ इन दोनों में से किसी एक की लगेगी, ठीक है। सबसे लोवेस्ट जो जाएगी पीएससी की जाएगी। बाकी इनके बीच में जो अदर पोस्ट हैं वो ऐसे मतलब क्रम से जो है होते हुए चले आएंगे। सबसे हाईएस्ट मैं मान के चलता हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा, पूरा एक मैथमेटिक्स बता रहा हूँ कि जो अगर जेन्युइन कट ऑफ लगेगी तो इस अकॉर्डिंग जो है कम नंबर पर भी सिलेक्शन होना तय है मेरे भाई। अब देखिए कैसे, अब देखिए मान लेते हैं कि सबसे जो मैक्सिमम कट ऑफ जाती है वो सिविल भी चली गई, ठीक है। उससे कम आ जाएगी एसएसएफ पे आ गई, उससे कम आ जाएगी मान लीजिए जेल वार्डन की, उससे कम माउंटेड की, और सबसे कम आ गई पीएससी की। 5 तरीके की पोस्ट है, ठीक है भाई। लड़कियों में भी 3 तरीके की लगभग पोस्ट है अप्रोक्स। तो ये सबके तरीके से मतलब इसी तरीके से उसका जो मैथमेटिक्स है, जो इसका प्रोसेस है, इसी तरीके से दोनों के लिए काम करेगा, लड़कों और लड़कियों के लिए, ठीक है। मान लेते हैं सबसे हाईएस्ट कट ऑफ चली गई जनरल कैटेगरी की लड़कों की 250, ठीक है मेरे भाई, जनरल की चली गई। तो अगर सबसे हाईएस्ट 250 गई है जनरल की सिविल पोस्ट के लिए, ठीक है, तो ओबीसी की कितनी जाएगी भाई जनरल से कम अप्रॉक्सीमेटली अगर पिछली बार देखें तो 9 नंबर का गैपिंग था। हम कहते हैं चलिए 9 नंबर की नहीं, 5 नंबर का, 6 नंबर का तो एटलीस्ट गैपिंग रहेगा ना मेरे भाई। अगर 250 किया है जनरल का सिविल पोस्ट के लिए, तो भाई 245 तो कम से कम ओबीसी का जाएगा ही जाएगा सिविल पोस्ट के लिए। उससे कम अगर हम फिर आ जाएंगे, अब ये हमारी थी सिविल पोस्ट की बात हो रही है। अब हम अगर बात करें कि सिविल से थोड़ा सा कम जाता है एसएसएफ का, मान लेते हैं अगर कम से कम 2 ही नंबर का मैं मानता हूँ इस पोस्ट के बीच में गैपिंग रहेगा। अगर 250 उस पर गया जनरल का, 248 जाएगा जनरल का ये आपका एसएसएफ के लिए। तो फिर 48 अगर भाई जनरल का गया है एसएसएफ के लिए, फिर इसके बाद 5 नंबर का 6 नंबर का गैपिंग ओबीसी का करेंगे आप मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा आपका 248 गया था, 243 आ जाएगा आपका, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से अब भाई उससे भी कम जाएगा जेल वार्डन का, मान लेते हैं अगर 248 गया था एसएसएफ का जनरल के लिए, फिर उसके तरीके से अगर आप देखेंगे तो जेल वार्डन के लिए आपका जाएगा 246, 2 नंबर का गैपिंग में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 246 जाएगा। तो फिर ओबीसी का आपका अंतर आ जाएगा 5 नंबर का, 241 आ जाएगा। तो इस तरीके से करके 5 पोस्ट है भाई, 2-2 नंबर का गैपिंग होगा। तो सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट है आपकी सिविल पोस्ट की जाने वाली है कट ऑफ 250 गई है, तो सबसे लोवेस्ट की अगर जो कट ऑफ जाएगी वो 240 जाने वाली है। मैं सिविल का बात कर रहा हूँ 250, और इसके बाद बात कर रहा हूँ सबसे कम जो है पीएससी की 240। शायद आप समझ पा रहे होंगे, तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, पता नहीं, आप बताइए अगर कंफ्यूजन थोड़ा सा भी हो तो मैं अच्छे से बोर्ड पे समझा दूंगा। अभी तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके एक बता रहा हूँ। तो भाई ये हो गई, ठीक है। अब मान लेते हैं जो
जिसका कम नंबर है मेरे भाई, मानता हूँ कि सिविल पे नहीं हो पाएगा, चलिए ठीक है भाई। सिलेक्शन से मतलब है बेरोजगारी में आपको एक रोजगार की जरूरत है। मान लेते हैं कि सिविल पोस्ट पे नहीं होता है, आप पीएससी सबसे लास्ट वाले में जो कि जनरल की 240 मान लीजिए गई है या 242 भी गई है, मतलब 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, 242 भी गई है, तो भाई ओबीसी की 5-6 नंबर कम आ जाएगी, तो 200 मान लीजिए 38 पे आ गई, 237 पे आ गई, इस तरीके से आपका ओबीसी पे आएगी। ऐसे करके एससी एसटी में 2-4-5 नंबर 6 नंबर कम करते करते आप एसटी तक पहुंच जाइए। तो इस तरीके से मतलब लगातार कैटेगरी वाइज जो है आपका जो डिफरेंस रहता है वो मेंटेन करके आप देख लीजिए। जो कि मैंने यहाँ पे देखिए स्लाइड में बनाया रखा है, जो सबसे मैक्सिमम अंतर होता है सिविल पीएससी सबसे मैक्सिमम जाएगा, और नहीं सिविल का सबसे मैक्सिमम जाएगा और पीएससी का सबसे कम जाएगा। जो 12 से 15 नंबर के बीच में, इन दोनों के बीच में गैपिंग रहेगी मेरे भाई। तो मैं कहता हूँ सिविल पे नहीं तो पीएससी पे तो हो जाओगे ना मेरे भाई। तो इस तरीके से मेरे भाई आप बात को समझिए और आराम से मेरे भाई जो है सिलेक्शन को इस बार आप ले लेंगे। तो फाइनली एक बार मैं आपको समरी बता देता हूँ इस वीडियो में, जो समरी जो इसमें मोरल जो है, जिसके भी कम नंबर बन रहे हैं मेरे भाई, तो जो लगता है आपको कि हाँ मेरा हो जाएगा, ठीक है, मैंने जो वीडियो बताई है आपको कट ऑफ में, अगर आप इसमें आ रहे हैं तो करिए तैयारी। और भाई फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो मेरे भाई तैयारी तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, चाहे डाउट में हो चाहे जैसे भी हो, तैयारी आपको नहीं छोड़ना है। आप अपने फिजिकल के साथ भाई 1 घंटे टाइम दीजिए आप फिजिकल के लिए, बाकी आप टाइम निकाल के तैयारी करते रहिए भाई। वैकेंसीज आएंगी, आप देखिए इलेक्शन है मेरे भाई, इलेक्शन का जब टाइम होता है मेरे भाई, आप यकीन करिए वैकेंसीज आती हैं, ये मतलब एक फिक्स है कि आपको वैकेंसी आएगी। कितनी आएगी ये मैं नहीं बता सकता हूँ, वैकेंसी आएगी ये 100% भाई श्योर है, और लास्ट तक ही आएगी इस 2026 में, ठीक है मेरे भाई। तैयारी करते रहिए, जो इस बार गलती हुई है ताकि अगली बार ना हो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए मेरे भाई, ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है तो अच्छे से लगे रहेंगे, आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बना लेंगे, कमांड बना लेंगे। जहाँ इस आप एग्जाम में जहाँ गलतियाँ की हैं, मतलब मैं भी बता रहा हूँ मेरे भी बहुत बढ़िया नंबर नहीं है मेरे भाई, बट आंसर की आ जाएगी, उसके बाद बताता हूँ भाई चेक करके कि कितने एक्यूरेट बन रहा है मेरे भाई, ठीक है। अभी इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि भाई देखिए अलग अलग ऐसे मिला रहा हूँ तो भाई नंबर जो है इधर उधर हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक्यूरेट बताऊँगा जब आंसर की आ जाएगी। और बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है मेरे भाई, बट उससे मतलब नहीं है भाई, अगर हमने अपना 100% दिया है, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो जाते हैं भाई, तो वो थोड़ा सा तकलीफ देता है। तो भाई अगर इंसान को क्वेश्चंस जो ना आए वो गलत हो जाए, मतलब वो छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई नहीं आ रहा था मेरे को, बट जो आता है उसको मतलब सिली मिस्टेक अगर हो जाती है एग्जाम प्रेशर की वजह से, वो बहुत तकलीफ देता है भाई। तो कोई बात नहीं है, बट अब तो जो हो गया सो हो गया। अब आप अपने अगले एग्जाम में जो ये गलती ना हो, सिली मिस्टेक्स ना हो, उसके लिए अभी से तैयारी करिए, छोड़िएगा मत। थोड़ा सा सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, फिजिकल को भी आप हल्का सा 1 घंटे टाइम दीजिए, बाकी आप जो टाइम बच रहा है इसके बाद अपना पढ़ाई को दीजिए। तो भाई ये थी आज की वीडियो, कोई भी डाउट रहती है भाई कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ से कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।